वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक डेटाबेस में दर्ज कुछ नाम, कुछ पते, कुछ फोटो, ऊपर से देखने में ये सब नंबर और अक्षर लगते हैं, लेकिन इन्हीं के भीतर छुपी है 1 लाख से भी ज्यादा फोटो की चोरी की कहानी। ये कहानी कर्नाटक से शुरू होती है, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैलती है और शायद आपके अपने मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। ये चोरी रात के अंधेरे में नहीं की हुई है, बल्कि दिन दहाड़े सरकारी रिकॉर्ड के भीतर सेंध मारकर उस सर्वर पर हुई है जहां आपका वोट एक कोड बनकर पड़ा था। और इस चोरी का आरोप किसी लोकल गुंडे पर नहीं, बल्कि उसी सिस्टम पर है जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है। तो आज इसी कहानी को हम बयां करेंगे इस चर्चा के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं, कि ताकि ये जो संवाद हम आपके लिए लेकर आते हैं सच के साथ, सच्चाई के साथ, वो यूं ही आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की चर्चा पर आते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, संसद के बाहर हजारों लोग जमा हैं, इकट्ठा हुए हैं, हाथों में पोस्टर हैं, गले में काले पट्टे हैं और एक ही नारा जो है वो गूंज रहा है, वोट चोरी बंद करो। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। अंदर संसद में माहौल गर्म है और बाहर चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने 200 से ज्यादा सांसद डटे हुए हैं। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जब विपक्ष ने खुलकर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोला और केंद्र में बहस का मुद्दा है वोट चोरी, जो इस वक्त बिहार इलेक्शन से पहले काफी गरमाया हुआ है। बीते दिन जो नजारा संसद से सड़क तक दिखा, उसने बीजेपी को ये साफ साफ बेचैन कर दिया है या चेता दिया है कि मोदी शाह के करीबी मंत्री चैनलों पर जाकर कह रहे हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त सोशल मीडिया पर कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही। 2014 का एक वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आयोग पर बरसते हुए कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझ पर एफआईआर दर्ज कर लो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। सुनिए, आपको सुनवाते हैं देश लाइव पर, ये स्क्रीन पर आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। मैं आज इस्लामाबाद की धरती से देश के इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है, महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, क्रेडिट आपको नहीं जाती है, केरल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तमिलनाडु में शांतिपूर्ण होते हैं, आपको क्रेडिट नहीं जाती है। अगर आप बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं,
तो भी उत्तर प्रदेश में शांति से कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, तब तो आपको क्रेडिट जाएगी। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व जो चरण हुए हैं चुनाव में, बंगाल में भी भयंकर रिगिंग हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी रिगिंग हुआ है, और यहां भी आने वाले 7 और 12 को भी रिगिंग करने वाली व्यक्तियां मैदान में है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, सारे देश का चुनाव पूरा हो चुका है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कीजिए, इन सारे इलाके में हर मतदाताओं को सुरक्षा का एहसास हो, उसकी व्यवस्था करो। और इलेक्शन कमीशन, मेरे पास जानकारी है, सेंट्रल आईबी का रिपोर्ट आपको मिला है, सेंट्रल आईबी का रिपोर्ट आपको कहता है कि तत्काल इस चुनाव में बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का बाकी इलाका हो, सेंट्रल फोर्सेस की आवश्यकता है, यह आपको बताया गया है। मैं आशा करता हूं आप निष्पक्ष रूप से हर मतदाताओं को सुरक्षा देने के लिए यह आपकी प्राथमिकता होगी। और मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी, उसके बाद भी आपने कोताही बरती है, और उसके कारण ये चाचा भतीजे का राज में कई जगह पर रिगिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, लोगों को मारा गया, पीटा गया, जनता को पुलिस थाने पर जाके तंगड़े लेने पड़े। क्या ये लोकतंत्र का तरीका है आपका? बताइए भाइयों, शांति से चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कदम उठने चाहिए, नहीं उठने चाहिए? और इलेक्शन कमीशन, अगर मेरे इस भाषण के कारण कोई गुना बनता है तो एक और एफआईआर करने की मैं आपको इजाजत देता हूं। और मैं आपको ये भी बताता हूं, मैं यहां से अहमदाबाद जा रहा हूं, अहमदाबाद में जाकर के मेरी रात को 3D सभा है, अगर आपको वहां पर भी मुझे कोई कदम उठाना है तो हमेशा हमेशा मौजूद हूं। लेकिन मैं निर्दोष नागरिकों को परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और यह आपकी जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन की सफलता, इलेक्शन कमीशन की सफलता 7 तारीख 12 तारीख शांतिपूर्ण मतदान में है, रिगिंग ना हो उसमें है, प्रत्यक्ष ना हो उसमें है। इस बात को इलेक्शन कमीशन ध्यान रखे, ये मुझे सार्वजनिक रूप से कहना है। मोदी जी का आक्रामक चेहरा आपको नजर आ रहा होगा और भीड़ का शोर आपको सुन रहा होगा। अब दर्शकों से सवाल दोस्तों ये है, आपसे सवाल दोस्तों ये कि जब मोदी जी को चुनाव आयोग से शिकायत थी तो वो शिकायत लोकतंत्र की रक्षा थी, और जब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो वो संविधान विरोधी काम कैसे हो गया? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि मोदी जी के लिए कुछ और होती है चीजें, राहुल गांधी अगर वही सवाल खड़ा करें तो सवाल हो जाते हैं, मामले की जड़ पर चलते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त 2025 नई दिल्ली। राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, टेबल पर कागजों का ढेर, पीछे कांग्रेस का झंडा। राहुल गंभीर चेहरे के साथ ही कहते हैं कि ये सिर्फ कर्नाटक का मामला नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है, और जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो देश का कोई भी नागरिक सवाल कर सकता है, वो तो विपक्ष में। वो महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहाँ 6.5 लाख वोटरों में से 1,250 वोट चोरी हुए। वो विस्तार से इस अपनी बात को रखते हैं, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, जो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम कई वोट बनाए गए, गलत या फर्जी पतों पर वोट दर्ज किए गए, और एक ही पते पर 10-10 वोट बनाए गए दोस्तों, 10-10 वोट। मतदाता सूची में बिना फोटो के नाम डाल दिए गए। क्या कोई चेकिंग नहीं होती? यह है पारदर्शिता। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके फर्जी वोट पंजीकृत किए गए। ये सब धांधली, ये सब जो गड़बड़ झाला था वो राहुल गांधी ने अपने प्रेस प्रेजेंटेशन में रखा था। राहुल एक नाम लेते हैं, शकुन राय। ये महिला चुनाव आयोग के डेटा में 2 बार वोट डाल चुकी है। ये डबल वोटिंग है, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन का यानी ईसीआई का अपना डेटा कह रहा है। राहुल गांधी ये बात का जिक्र जो है वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, जब कागजों पर एक बड़ा ढेर लगता है, जब वो तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे होते हैं। जिसके बाद संसद में टकराव का सीन अगले ही दिन संसद में हंगामा देखने को मिला।
विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं, वोट चोरी पर जवाब दो। स्पीकर बार बार कहते हैं कि कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि जब विपक्ष सवाल करता है और भाजपा सवाल करता है तब यही होता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप सीट पर बैठ जाइए, बोलिए मत। बीजेपी सांसद खड़े होकर पलटवार करते हैं। राहुल गांधी का हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। ये सब ड्रामा है, चुनाव आयोग की साख पर हमला है। ये बीजेपी सांसदों की तरफ से हमला बोला जाता है राहुल गांधी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर वोट चोरी नहीं हुई है तो आयोग को डेटा सार्वजनिक करने में आखिर डर क्यों लग रहा है? क्यों साइट बंद कर दी गई? क्या छुपाया जा रहा है? जब कुछ गुनाह ही नहीं किया है, कोई आपने चोरी नहीं किया तो फिर आप रखिए ना, पब्लिक के सामने लाइए। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा जोड़ती हैं और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी का एक विभाग बन चुका है। इस तरह के सवाल यहाँ पर विपक्ष ने खड़े किए। बीजेपी का बचाव और पुराना वीडियो का जो वार है, वो बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन पर बहस में ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी बौखलाए हुए। क्या ये बौखलाहट है राहुल गांधी की? अगर वो सच्चाई के साथ, तथ्य के साथ कोई बात रख रही है, बौखलाहट नजर आती है? उन्हें हार साफ दिख रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। बहाना है तो तथ्य कहां से ले आए, वो साक्षी कहां से ले आए राहुल गांधी? लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मोदी का 2014 वाला वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ वरना जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। यानी तब सवाल उठाना देशभक्ति था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया, वो देशभक्ति था। और आज वही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, देश का हर नागरिक उठा रहा है, तो वो देशद्रोह हो गया। कैसे? आखिर ये कौन सी तराजू है? कौन है ये तराजू में तोलने वाला? देशद्रोह और राष्ट्रवाद। डेटा और पुराने उदाहरण के पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हो दोस्तों। 2024 में बिहार में 65 लाख नाम जो है वो लिस्ट से हटाए जाने का विवाद उठा था, जोरों शोरों से उठा था। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में महाराष्ट्र और राजस्थान में लाखों वोटर्स के नाम पर अचानक जो है वो वोटर्स की जो नाम है वो अचानक गायब हो गए। किसी ने सवाल किया, कुछ निकलकर सामने आया। कई राज्यों की बात करें तो एक ही वोटर के नाम पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो वोट नाम है वो यहाँ पर दर्ज पाए गए। ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है और वो भी नहीं सकती, बल्कि अगर देखा जाए तो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला ये खेल है। और इसी खेल से पर्दा उठाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई, और पूरे साक्ष्यों, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। राजनीतिक असर अगर इस पर देखा जाए तो राहुल के इस मुद्दे ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। जो विपक्ष अब तक साथ में आया था, हालांकि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन वो बिखराव नजर आया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी इसमें कामयाब होते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से उन्होंने प्रेस प्रेजेंटेशन की, वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने सामने लाकर रखा है, जिसके बाद अब विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि राजनीतिक असर भी इसका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने साफ कहा है कि यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, यह हर नागरिक का है, हर देश के व्यक्ति का है, देश के हर व्यक्ति का है, माफ कीजिए। लेकिन बीजेपी के लिए यह सिरदर्द है, गले की फांस है, क्योंकि अगर ये आरोप साबित हो गए तो चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि बीजेपी सांसदों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बिना बात हमला बोल रहे हैं चुनाव आयोग, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, हार से बौखलाए। लेकिन जनता तो सवाल करेगी, देश लाइव भी सवाल करेगा, क्योंकि अगर ये आरोप जो लगाए गए हैं वो सही साबित होते हैं तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग तो सवालों के घेरे में आएगा ही दोस्तों, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की छवि पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि अब सत्ताधारी जो दल है या तमाम बीजेपी नेता हैं या बीजेपी पार्टी हो, वो इस वक्त वो बौखलाई हुई है राहुल गांधी की सच्चाई से, इन सवालों से, विपक्ष की एकजुटता से। तो दोस्तों ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई आपके वोट की है, हमारे वोट की है। अगर आपके वोट की कीमत एक क्लिक से बदल दी जाए, अगर आपका नाम बिना बताए लिस्ट से हटा दिया जाए, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? बताइए क्या मतलब रह जाएगा?
तो याद रखिए दोस्तों कि मोदी हो या राहुल गांधी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देश लाइव आप लोगों से यही कहता है कि सवाल पूछने का हक हर नागरिक का है, आपका है, हमारा है। और चुनाव आयोग जो संविधान की रक्षा का वादा करता है उसे हर सवाल का जवाब देना ही होगा दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चोर वो है जो आपका वोट चुरा ले, जो हमारा वोट चुरा ले, हमारे हक पर कहीं ना कहीं डाका डाल दे। और सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो उसे देखकर भी चुप रहे, सवाल ना करे। तो दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश कि सवाल कीजिए, आवाज उठाइए, इलेक्शन कमीशन जवाब दो। तो फिर देखते हैं कैसे जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां एकजुटता होती है ना, वहां अपने आप जीत मिलती है। तो लोकतंत्र को जिताना है तो उसके लिए आवाज को उठाना है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।